तो हम लोग जो है EJMR का प्रयोग पढ़ लिए, ठीक, वाज वेयर का प्रयोग पढ़ लिए, और विल बी, शैल बी, और चौथा टॉपिक था जो है, चौथा टॉपिक था जो है ए एंड द का प्रयोग, तो वो भी हम लोग जो है पढ़ लिए, ठीक। अब आज का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक ना। तो देखिए, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, यह जो है दिस और दैट हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, नंबर सिंगुलर नंबर में है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही होगा। जैसे देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यह एक लड़का है, कैसे, यह जो है सब्जेक्ट है ना, क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका जो वर्ब है ये भी एक वचन यानी फर्स्ट एक वचन में है ना, तो ये भी एक वचन में ही सिंगुलर नंबर में ही होगा। ये भी वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर नंबर में। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, दिस, यह, दैट, वह, सिंगुलर नंबर एक वचन, ठीक, प्रयोग होगा। दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे या वे सब, यानी कि प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। तो देखिए दीज है ना, आर हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है, ठीक। तो ये जो है देखिए, ये प्लूरल नंबर है ना, प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल ही है, क्या है, प्लूरल। अब इस तरह से देखिए, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल में ही है, ठीक। तो दोज मतलब वे या वे सब। अब इसका जो है पहला नियम देखेंगे हम लोग। देखिए पहला नियम क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स हैं। अगर तुम लोग को अगर कोई पूछे कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये चारों जो है प्रोनाउंस कैसे हैं, तो इसका क्या नाम है, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो बैठो, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। तो देखिए दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। दिस, दीज से निकटता और दैट, दोज से दूरी का बोध होता है, ठीक ना। जैसे हम कोई भी वस्तु को बहुत निकटता अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पर प्रयोग होता है दिस, दैट का प्रयोग। क्या, नहीं, दिस दीज का, ठीक ना, दिस और दीज का प्रयोग होगा, और दैट या दोज से दूरी का बोध होता है ना। बात समझ में आया। अब देखिए अगला इसका नियम देखिए, अगला नियम, दिस या दैट के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दीज या दोज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए, यह एक लड़का है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए इस पर। तुम लोग को हिंदी में देखो बेटा, हिंदी में जो है सबसे पहले कर्ता आता है ना, सबसे पहले क्या आता है, फिर कर्म आता है। क्या, ये कर्म है ना, एक लड़का क्या है, कर्म। ये है जो है क्रिया है ना। लेकिन इंग्लिश में देखिए सबसे पहले क्या आता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद जो है वर्ब का यानी क्रिया, फिर अंत में कर्म आता है ना। बात समझ में आया? देखिए कैसे दिस है ना, तो ऐसे ना होना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग को अगर देखना हो हिंदी में, अगर हम बनाते हैं इसका, तो यह जैसे देखो यहाँ पर दिस का मतलब यह एक लड़का यानी ए बॉय है के लिए इज का प्रयोग होता है ना। तो ये बताओ कि जो है हिंदी में जब ऐसे है तो इंग्लिश में भी तो इस तरह से होना चाहिए ना, है? लेकिन ऐसे न रह करके ऐसे क्यों है जानते हो? क्योंकि इंग्लिश का एक अपना अलग ही जो है सेंस चलता है, हिंदी का अपना अलग। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए बस यही थोड़ा डिफरेंट है कि हिंदी में जो है पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है, ठीक। लेकिन इंग्लिश में पहले क्या होता है, ये क्या है, कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया, फिर कर्म। बात समझ में आया? अभी तो पहला एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे तो सारे चीज़ें जो है समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक ना। अब इसको देखो बेटा, इसको दिस है ना, इसको कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक। अब यहाँ पर जो है इसको जो है ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नहीं इसको जो है वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको क्या कह रहे हैं, कर्म, ठीक ना। बात समझ में आया? तो अगर हम जो है पूछें कि ये बताइए, खड़े हो जाइए, तो खड़े हो, ये क्या है? कर्ता। कर्ता, बहुत अच्छा। ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? कर्म। बहुत अच्छा, ठीक, बैठ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, ये क्या है बोलो? कर्ता। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे कर्ता को? दोस्त। नहीं, इंग्लिश में कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ये क्या है? क्रिया। नहीं, क्रिया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब। और ये क्या है? कर्म। कर्म। क्या? कर्म। कर्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, ठीक, खड़े जाओ, बताओ ये क्या है? आए, और ये कर्म। कर्म लिखा तो हूँ, कर्म, ठीक, बैठ जाइए। समझ में आया? तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और देखिए यह के लिए क्या प्रयोग हुआ है? ए के लिए क्या प्रयोग हुआ है? दिस। और वह के लिए क्या प्रयोग हुआ है? और ए के लिए, वे के लिए क्या प्रयोग हुआ है? तो देखो बेटा, यहाँ पर दिस जो है ना, दिस का मतलब भी जैसे यह होता है ना, तो ये जो है इसी का प्लूरल दीज होता है। दिस का प्लूरल बहुवचन क्या होता है? दीज होता है। और दैट का क्या होता है? दोज होता है। समझ में आया? तो इतना जो है ये जो है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज है, जो इतना ये सब रूल हैं। और तुम लोग के लिए ये होमवर्क है। अब नेक्स्ट डे जो भी आना तो इसको करके आना है, ठीक ना। समझ में आया? ठीक है, जो लोग नहीं उतारे उतार लीजिए।